तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट। तो लिमिट होता क्या है? व्हाट इज लिमिट? ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है? तो एक डेफिनेशन जो आसानी से समझने योग्य डेफिनेशन है वो देखिए। बिहेवियर of a function near a particular point of domain, जिसको हम लोग शॉर्ट में इनपुट भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड लिमिट। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन का बिहेवियर किसके आसपास, एक पर्टिकुलर इनपुट के आसपास या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डोमेन के आसपास एक फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, उसी के स्टडी को क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। इनफैक्ट आप ये टर्म ऐड कर सकते हैं। क्या चीज ऐड कर सकते हैं? स्टडी ऑफ द बिहेवियर, ये भी ऐड कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डोमेन ऑब्लिक इनपुट इज कॉल्ड लिमिट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस लाइन मीन इन सिंपल टर्म्स? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कैसे समझें इस लाइन को, है ना? तो इस डेफिनेशन को और लिमिट को समझने का सबसे आसान तरीका है ग्राफिकल अप्रोच, और हम उसी को लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को हम ग्राफिकली सीखने जा रहे हैं ताकि आसानी होगा ये बात समझने में कि लिमिट होता क्या है। ठीक है, तो लेट अस से y इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई एक फंक्शन ऑफ x है y, मतलब कि x डालेंगे तो क्या मिलेगा? y। और किस नियम से जुड़ा हुआ है x और y? तो f नियम से, फंक्शन से। याद कीजिए फंक्शन का डेफिनेशन। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब कैसा नियम है ये जानने की जरूरत नहीं है। एक फंक्शन है y, किस पे डिपेंडेंट है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इसका ग्राफ मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस फंक्शन का क्या रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहां दिखा रहे हैं कि ये y रहा, ये x एक्सिस हुआ, ठीक है, और लेट अस से ये फंक्शन हुआ। कहां से कहां तक हमने बनाया है? लेट अस से फंक्शन जो है x1 से लेके x2 के बीच है फंक्शन, यानी फंक्शन का डोमेन अगर आप कहिए तो कहां से कहां तक है? x1 से लेके x2 तक। मतलब x1 से x2 के बीच ही फंक्शन डिफाइंड है। x1 से पहले फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, x2 के बाद देखिए फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछे ग्राफ को देख के कि फंक्शन का डोमेन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? डोमेन है x1 से लेके x2 तक। अच्छा, एक और बात दिखाते हैं कि ये y एक्सिस है, ठीक है। लेट अस से कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ग्राफ का, उसका वैल्यू है b। मतलब जब आप
x का वैल्यू लेटर से x नॉट है, कोई एक वैल्यू है इनपुट का x नॉट जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू लिया हुआ है b, ठीक है। वैसे ही x1 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है a, वैसे ही ये जो एंड पॉइंट है वहां फंक्शन का वैल्यू है c। तो आप क्या क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट x1 इज इक्वल टू a, सिमिलरली फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट x2 इज इक्वल टू c, सिमिलरली फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट x0 इज इक्वल टू b। इस डायग्राम को देख के एक और चीज क्लियर है कि रेंज क्या है इस फंक्शन का, रेंज कि कौन कौन सा वैल्यूज ऑफ आउटपुट मिल रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट जो मिलता है उसी को ना रेंज बोलते हैं। तो इस डायग्राम को देख के आप रेंज क्या बोलेगा, रेंज, रेंज क्या है, कहां से कहां तक का वैल्यू आपको इस फंक्शन में मिल रहा है। तो a से लेके b तक जितना वैल्यूज है सारा वैल्यूज ले रहा है फंक्शन, तो बोलेंगे फंक्शन का रेंज है फ्रॉम a टू b। तो एक लमसम आइडिया दिए कि एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है और डोमेन x1 से x2 तक ये सब बना दिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसके थ्रू, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे समझें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है हम डोमेन के अंदर किसी भी पॉइंट के आसपास पढ़ सकते हैं। मतलब यहां देखिए बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, इस लाइन पे आइए, बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डोमेन। तो भैया मेरा डोमेन तो x1 से लेके x2 तक है, तो इस x1 से x2 के बीच हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे अपनी इच्छा से और उस पॉइंट के आसपास हम फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर, कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। तो लेटर से सबसे अच्छा पॉइंट हमको ये x0 ही लग रहा है, तो हम x0 पे ही स्टडी कर लेते हैं फंक्शन का बिहेवियर, ठीक है। अब आते हैं कि x0 पॉइंट के आसपास जो कि एक इनपुट है, x0 तो वास्तव में एक इनपुट है जिसके करस्पॉन्डिंग हमको एक आउटपुट मिलेगा b। तो लेटर से x0 पॉइंट के आसपास हम फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करें। तो थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, x0 से थोड़ा पहले आते हैं एक पॉइंट पे जिसको बोलते हैं x0 माइनस डेल्टा। ऑफ कोर्स थोड़ा पीछे आएंगे तो x0 से कम ही वैल्यू वाला एक पॉइंट मिलेगा जो कि डोमेन के अंदर है, x0 माइनस डेल्टा, ये एक इनपुट पॉइंट है। आपको बस दिखाने के लिए दिमाग में याद रखिएगा कि हम इतना गैप बना के x0 माइनस डेल्टा दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ग्राफ में x0 माइनस डेल्टा इतना क्लोज होगा x0 के कि आपको दिखाई भी नहीं देगा इतना बड़ा गैप। डेल्टा जो है यहाँ पे एकदम आपको इंश्योर करना है कि जो डेल्टा आप लिए हैं ना वो क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। तो हम कह रहे हैं कि x0 के पास में ही x0 से छोटा एक पॉइंट ले लिए और ठीक है उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट को देखें तो ये रहा आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, x0 माइनस डेल्टा पॉइंट को a पॉइंट नाम दे दीजिए। अब हम और ये जो मेरा काम का पॉइंट है x0 उसको b बोलिए। तो हम a से b की तरफ जाते हैं, हमको अप्रोच किसको करना है, b को। आई वॉन्ट टू बी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर x0। तो हम क्या करेंगे, x0 से थोड़ा पहले आके x0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब x0 माइनस डेल्टा थोड़ा सा और दूसरा वैल्यू रखेंगे, मतलब हम x0 के पास पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे x0 के पास पहुंचेगा तो देखिए आपका जो आउटपुट है, आउटपुट वो किस वैल्यू के पास पहुंच रहा है, गौर कीजिए। तो जैसे जैसे आप x0 के पास पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका आउटपुट किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, b को। लिमिट बिल्कुल यही है कि इफ यू आर अप्रोचिंग अ सर्टेन पॉइंट x0 एंड द आउटपुट इज अप्रोचिंग अ सर्टेन पॉइंट b, ठीक है, तब इस चीज को हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन x। कब, जब हम किसको अप्रोच कर रहे थे, x0 को, व्हेन x टेंड्स टू
व्हेन x इज अप्रोचिंग x नॉट, लेकिन किस साइड से अप्रोच कर रहे थे? लेफ्ट हैंड साइड से, यानी लेफ्ट हैंड साइड मतलब x नॉट से छोटा वैल्यू से शुरू किए थे और किधर जा रहे थे? x नॉट की तरफ। तो व्हेन इनपुट इज अप्रोचिंग x नॉट फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन x नॉट, देख रहे हैं, when input x is approaching x naught from the values less than x naught, ठीक है, तो तब जो आउटपुट था f of x वो किसको छूना चाह रहा है? उसी वैल्यू को यहां लिखेंगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x मतलब बिहेवियर ऑफ द फंक्शन f of x when the input is approaching x naught from left hand side or from the values less than x naught is equal to b. Why? Because continuously the output is trying to touch the value b. हिंदी में बोले कि जब हम इनपुट x नॉट की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो तब मेरा आउटपुट जो है किस वैल्यू को छूना चाह रहा है? जिस वैल्यू को छूना चाह रहा है उस वैल्यू को ही बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन नियर द पॉइंट x नॉट। ये समझ में आया? लेकिन आप कैसे x नॉट को अप्रोच किए थे अभी? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ना। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि x नॉट से छोटे वैल्यू से अप्रोच करना शुरू किए थे किसको? x नॉट को। तो इसीलिए इस चीज को लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, शॉर्ट में LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट ऑफ द फंक्शन fx, ठीक है। और कब? जब इनपुट इज अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर x नॉट इनपुट, व्हेन इनपुट इज अप्रोचिंग x नॉट फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन x नॉट, LHL का मतलब ये हुआ, और इसका वैल्यू इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा? b, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब आप कॉमन सेंस से बताइए कि हम यही हरकत हम x नॉट की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन पीछे से नहीं, आगे तरफ से। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन का बिहेवियर तो हम पढ़ना चाह रहे हैं। किसके आसपास पढ़ना चाह रहे हैं फंक्शन का बिहेवियर? x नॉट इनपुट के आसपास। लेकिन पिछला बार कैसे पढ़े थे? x नॉट से थोड़ा पीछे आके पॉइंट ए पे, और किसको अप्रोच कर रहे थे? x नॉट को। अब क्या करेंगे? x नॉट से थोड़ा आगे जाके, ठीक है, x नॉट से थोड़ा आगे जाके, लेटर से इस पॉइंट का नाम d बोल देते हैं, और d जो है x नॉट प्लस डेल्टा है, मतलब x नॉट से थोड़ा बड़ा है। कौन? ये d एक इनपुट पॉइंट है, ठीक है, जो x नॉट से थोड़ा बड़ा है। अब क्या करेंगे? हमको पहुंचना किधर है? अप्रोच किसको करना है? x नॉट के पास पहुंचना है। तो जैसे जैसे हम x नॉट को अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे हम x नॉट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, मेरा जो आउटपुट है जो पहले यहां था और अप्रोच किए तो यहां हुआ, साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम x नॉट की तरफ पहुंचेंगे ना, तो मेरा आउटपुट जो है फिर किस वैल्यू को छूना चाह रहा है? किस वैल्यू को छूना चाह रहा है? b को ही छूना चाह रहा है इस केस में। तो हम क्या बोलेंगे कि किधर से हम अप्रोच किए हैं x नॉट को? राइट हैंड साइड से। तो क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, और किस पॉइंट के आसपास? एट x नॉट, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x नॉट, मतलब बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट x नॉट। लेकिन कैसे अप्रोच करते हुए x नॉट को? x नॉट से बड़े वैल्यू से x नॉट को अप्रोच करते हुए। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एट x नॉट इज नथिंग बट सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? LIM फॉर लिमिट, लिमिट हियर LIM का मतलब होता है लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x नॉट कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज लिमिट f ऑफ x when x is approaching x naught, when the input is approaching x naught from the values greater than x naught। देखिए, जब आप राइट हैंड साइड से x नॉट की तरफ बढ़ रहे थे, तो राइट हैंड साइड में जितना इनपुट है सब x नॉट से तो बड़ा ही था ना। तो इसी को लिखने का तरीका है कि जब आप
जब आपका इनपुट एक्स नॉट को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन एक्स नॉट से बड़े वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, उस समय फंक्शन का जो आउटपुट है वो किस वैल्यू को छूना चाह रहा है। फंक्शन का जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है बार बार किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, उसी वैल्यू को यहां लिखना है। तो फॉर्चुनेटली इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए एक्स नॉट को या राइट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए एक्स नॉट को, दोनों केस में आंसर जो है क्या है, बी। और याद रखिएगा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, then only we say that the limit of the function exists। तभी हम बोलेंगे कि लिमिट, जिस वर्ड का हम चर्चा कर रहे हैं लिमिट, वो एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं तो पता चला वैल्यू आया मान लीजिए कुछ और 2b, एक हाइपोथेटिकल केस। और राइट हैंड साइड से एक्स नॉट को अप्रोच कर रहे हैं तो पता चला फंक्शन जो है b को छूना चाह रहा है, तो दोनों तरफ से अप्रोच करने पे अलग अलग वैल्यू को छूने की कोशिश कर रहा है फंक्शन। इस केस में हम बोलेंगे कि LHL तो एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सिंस LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि इस केस में फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसके आसपास, एक्स नॉट के आसपास। क्यों? क्योंकि भैया लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों तरफ से आप अगर अप्रोच कीजिए एक्स नॉट को, इनपुट को, तो सेम ही वैल्यू की ओर फंक्शन को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ कि लिमिट है क्या। तो एक लाइन में क्या बोलेंगे कि जब कभी डोमेन के किसी भी पॉइंट एक्स नॉट को हम छूने की कोशिश करेंगे तो मेरा आउटपुट जो है किस वैल्यू को छूना चाह रहा है उसी वैल्यू को बोलेंगे कि वो वैल्यू लिमिट है, किसका, फंक्शन का। कहां पे, एक्स नॉट पे। ऐसे बोलना होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द इनपुट एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस, अगर है तो। नहीं है तो बोलेंगे लिमिट does not exist। very very important।